Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 7. Subject is mathematics. Dear students, today we will start unit 4, determination of square roots by prime factors. And we will deal inshallah exercise, and we will do exercise 4a inshallah. Now we see students learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to नो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। इस लेसन को देखने के बाद आपको स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है वो आपको पता चलेगा। आफ्टर वॉचिंग दिस लेसन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, डिटरमिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टर्स, नो स्टेप्स टू डिटरमिन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एंड द लास्ट वन you will be able to do question 1 of exercise 4a. Let's begin. We have learned in primary school that the area of a square with sides is 5 centimeter is 5 centimeter times 5 centimeter equals to 25 centimeter square. हमने प्राइमरी स्कूल में ये स्टडी किया था कि किसी भी स्क्वायर के जब एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो जो साइड का जो लेंथ दी होती है, अगर वो 5 सेंटीमीटर है, उस लेंथ को अगेन 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। 5 का स्क्वायर आप लेंगे तो 25 आपके पास आएगा। इट्स कॉल्ड स्क्वायर। अगर आप 3 का स्क्वायर लें तो 9 आएगा। 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 9। Now we have also learned that if we are given a square with an area of 25 centimeter square, हम ये भी सीख चुके हैं अगर हमें किसी भी स्क्वायर का एरिया दिया हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम उसकी लेंथ, जो साइड की लेंथ है वो कैसे निकालेंगे। हम अगर उसका स्क्वायर रूट ले लें 25 का तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाए कि जब हमने 5 का स्क्वायर किया 25 आया, जब हमने 25 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 5 आया। इसका मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ओके, आप 5 का स्क्वायर करें 25 आ रहा है, 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आ रहा है। वी से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। नाउ अंडरस्टैंड 5 व्हेन यू स्क्वायर्ड 5 यू विल गेट 25। जब आपने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया। 5 के ऊपर हम छोटा सा एक्सपोनेंट लगाते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। हम 5 के ऊपर 2 लिख देते हैं तो 5 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 25। ओके, और इसी का रिवर्स कर दें, 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 5 आ जाता है अगेन। ओके, तो 25 का ये स्क्वायर रूट का हमने यहाँ रेडिकल इसको कहते हैं, 25 का स्क्वायर रूट लिया है तो आपके पास 5 आ गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। 9 व्हेन यू स्क्वायर 9 you get 81। yes, 9 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 81। जब आप 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आएगा आपके पास। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 81। ओके, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 81 का तो यू गेट 9 अगेन। आप 81 का स्क्वायर रूट लें तो दोबारा आपके पास 9 आ जाएगा। इसका मतलब रिवर्स है, स्क्वायर कर रहे हैं 9 का 81 आ रहा है, 81 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 9 आ रहा है। ओके, ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने इस चीज़ को। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर्स। अब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हम जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी, सपोज लेट्स टेक अ नंबर 324। ओके, now before finding the square root of 324, first we reduce this number into prime factors. Yes, we reduce this number into prime factors. Before proceeding our lesson, first you have to understand what are the prime numbers. Okay, what are the prime numbers? A prime number is divisible only by itself or 1। prime number क्या होता है जो itself डिवाइड हो जाए या फिर 1 से डिवाइड हो जाए। Say the number 5 is divisible by 1 and 5 is divisible by itself। Okay, it means 5 is a prime number। Okay, now take 8 is divisible by 1, 8 is divisible by 2, 8 is divisible by 4, and 8 is also divisible by 8। Okay, it means 8 is divisible by 1 and 8 is divisible by itself। Okay,
but 8 is also divisible by 2 and also divisible by 4. It means 8 is not a prime number, क्योंकि 8 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 2 और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स जो है 8 वो प्राइम नंबर नहीं है. ओके. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर्स. हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका कि स्टेप 1 फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे इस नंबर के. वी राइट 324 लाइक दिस. ओके. व्हेन वी ड्रॉ दीज टू लाइंस like this. Okay, then choose the number. This is even number. Okay, 324 is even number, so we can divide this number by 2. Okay, 2 ones are 2, 2 ones are 2 हो गया, 1 यहाँ हो गया, रिमेनिंग है, रिमाइंडर है, तो 1 and 2 12 बन जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा अब, और देन आपके पास 2 2 4 हो जाएगा. तो 162 is not a prime number. अब यहाँ देखें 162 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो फर्दर डिवीजन होगी अभी इसकी. ओके. और यहाँ पे हम इस जगह पे सारे हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. ओके. नाउ अगेन वी डिवाइड 162 बाय 2. ओके. 2 8s are 16 and 2 1s are 2. 81 आ गया आपके पास. अब 81, you know 81 is not a prime factor and 81 is an odd number. ओके. तो ये 3 से डिवाइड करें हम, 8 और 1 को प्लस करें 9 है, 9 क्योंकि 3 से डिवाइड होता है तो 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 लिखेंगे. और फिर हमने क्या किया, 3 2 6, 3 2 6. अब 2 हमारे पास बच गया यहाँ से, 2 और 1 मिला के 21 हो जाएंगे, और 3 7 21, 3 7 21. यू नो 27 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, फर्दर डिवीजन होगी, तो 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नाउ 3 9s are 27, 9 को दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 3s are 9 हो गया. अब 3 इज़ अ प्राइम नंबर. ओके. अब ये 3 आपके पास प्राइम नंबर आ गया, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं. 2 2 3 3 3 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर्स. फर्दर आप 3 को दोबारा इससे डिवाइड कर लें तो 3 1 ये दे आर ऑल द प्राइम फैक्टर्स. ओके. नाउ स्टेप 2 में राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स. आप सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे. व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं सारे. तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 324 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3. ओके. अब हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं. इसको हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया. स्टेप 3 मेक पेयर्स ऑफ सेम नंबर्स. अब यहाँ पे आप देखें जो सेम नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग कर लें आप. अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, हम अगर ये एक पेयर आपके पास बन रहा है और दूसरा पेयर ये 3 और 3 का पेयर है और तीसरा पेयर ये है. अब ये आपने पेयरिंग कर ली. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप देखें, आपने पेयरिंग कर ली है इसकी. स्टेप 4 में क्या करेंगे आप, टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर. हर पेयर से एक नंबर को आप ले लें. ओके. हर पेयर से, यानी कि 2 टाइम्स 2 है तो उसमें से एक 2 ले लें, 3 टाइम्स 3 है तो उसमें से एक 3 ले लें, और 3 टाइम्स 3 है तो उसमें से एक 3 ले लें. ओके. तो आपने क्या किया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3. ओके. टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर. तो जब आपने ये पेयरिंग ली है तो याद रखिए रेडिकल का साइन है वो यहाँ से आपने हटाना होगा. अब आपने क्या करना है, स्टेप 5 में मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स. ये तमाम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो स्क्वायर रूट होगा 324 का. आपने 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6 एंड 6 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 18. 18 is the square root of 324. Okay. Now see the next question. Example 2. Find the square root of 784 by prime factorization method. Okay. सबसे पहले हम 784 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे. You know 784 is an even number, so we can divide this number by 2. 2 से हम डिवाइड करेंगे और यू नो 2 इज़ अ प्राइम नंबर. ओके. हमने प्राइम नंबर से स्टार्ट लिया है. आपको पता है यहाँ पे हम सारे प्राइम फैक्टर्स अपने लिखेंगे. तो आपने 2 से जब इसको 784 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3s are 6, 1 यहाँ आ गया, 18 हो गया, 2 9s are 18 और 2 2s are 4. आपने ये डिवाइड कर लिया. अब 392 यू नो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो
आप कंटिन्यू करेंगे अपनी डिवीजन को। अगेन वी डिवाइड 392 बाय 2, तो 2 1 2, 1 इधर आया 19 हो गया, तो आपके पास 2 9 18 हो जाएगा, और आपके पास 1 वहाँ चला गया तो 12 बन गया वो, तो 2 6 12। ओके, फिर ये अगेन आपके पास इवन नंबर है, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो आप 2 से दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 9 18 हो गया आपके पास, 2 9 18, 1 आपके पास रिमाइंडर बचा है, 1 को 6 के साथ ज्वाइन करेंगे तो 16 बन जाएगा, 2 8 16। अब 98 इज अगेन इवन नंबर, अगेन वी डिवाइड 98 बाय 2, 2 4 8, 1 यहाँ चला गया 18 हो गया, तो 2 9 18. Okay, now you have 49 and you 49 is an odd number. 49 क्या है? odd number है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से चेक कर लेते हैं, इन दोनों को सम करते हैं, 9 and 4 13 होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से डायरेक्टली ये डिवाइड होगा, तो हम 7 7 49। ओके, 7 7 49 आपके पास आ गया। तो ये आपके देखें अब 49 क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं था, लेकिन यहाँ आपके पास प्राइम फैक्टर आ चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब लास्ट में आपके पास प्राइम फैक्टर आ जाए तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन एंड हो चुकी है। अब देखें आप 7 से दोबारा इसको यहाँ पे एक स्टेप कर लें, 1 यहाँ लिख लें, वरना आप यहाँ पर भी क्लोज कर सकते थे। अब दे आर द ऑल प्राइम फैक्टर्स, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 784 के। अब इसे आप यूँ लिख लेंगे 784 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7। ओके ओके, आपने रेडिकल का साइन लगाकर इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पेयरिंग करनी है, जैसे हमने आपको सिखाया था कि आप यहाँ से पेयरिंग कर लें इसकी, तो आपके पास 3 पेयर बन गए, एक 2 का पेयर है, एक 2 का पेयर और तीसरा आपके पास 7 का पेयर है। अब इन पेयर में से रेडिकल का साइन हटा के 1 टाइम हर एक को आप लिख लें, टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर, आपने हर पेयर से एक नंबर ले लिया है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 4 एंड 4 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 28। It means 28 is the square root of 784. Now let's see the question 1 of your exercise 4a. Find by factors the positive square roots of, पार्ट 3 देखते हैं 1225। हमने दोबारा लाइन ड्रॉ कर ली है, 1225 को लिखा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1225 इज़ नॉट एन इवन नंबर, ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 से हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। 3 से चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7 है, 7 और 2 9 है, 9 और 1 10 है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। दिस नंबर वी डिवाइड दिस नंबर बाय 5। ओके, 5 से हम डिवाइड करेंगे। नाउ 5 2 10, आपके पास 2 रिमाइंडर में है तो 22 हो गया, 5 4 20 हो गया, तो 2 आपका यहाँ पर 5 के साथ ज्वाइन हो जाएगा, 25 हो गया, तो 5 5 25, तो 245 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 1225। अब अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 245 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, हम अगेन 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 4 20, 4 यहाँ हो गया तो 45 हो गया, 5 9 45। नाउ यू नो 49 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 49 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे, लेकिन अब ये 5 से नहीं डिवाइड होगा, ये अब 7 से डिवाइड होगा। 7 7 49 हो गया, फिर अगेन आप कर लें 7 1 7। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके प्राइम फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं, तो राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स of 1225, 5 times 5 times 7 times 7। ओके, अब आप इसको अंडर रूट में लिख लीजिए। अब आपके पास देखें पेयरिंग जो बन रही है, 5 और 5 की पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है। ओके, एक 5 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर बन रहा है, तो हम इसको रेडिकल का साइन हटाते हुए हम जो है 1 टाइम लिख देंगे, 5 times 7 equals to 35। इट मीन्स 35 is the square root of 1225। Let's see the next question, part 5, 11,025। वही करेंगे हम, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। हम 11,025 को राइट किया हमने। अब ये देखें आपके सामने ये इवन नंबर नहीं है,
और ये 3 से हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 and 1 8, 8 and 1 9। यस, दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3। 3 से स्टार्ट लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 आपके पास बच गया यहाँ से, 2 और 0 20 हो गया, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा आपके पास, और 2 फिर बच गया, 22 हो गया, तो 3 7 ज़ा 21 हो गया, और फिर 1 यहाँ पर आ गया, 15 हो गया, तो 3 5 ज़ा 15। ओके, 3675। 3675 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, तो 5 और 7 आपके पास चेक कर लेते हैं दोबारा, ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 5 और 7 12 है, 12 और 6 18 है, दोबारा ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर हो गया, तो 3 5 ज़ा 15। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं 1225 है। अब ये नंबर हम चेक करते हैं, 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता फर्दर। 5 और 2 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10, 10 is not divisible by 3, so we take 5 now। 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया आपके पास रिमाइंडर में, तो 22 हो गया। 5 4 ज़ा 20, और फिर 2 रिमाइंडर बच गया आपके पास, 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25। ओके, 245 को हम अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 ज़ा 20, 4 रिमाइंडर है आपके पास, तो 45 बन गया। 5 9 ज़ा 45। अब आप इस नंबर को 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से आपने किया, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से आप लास्ट स्टेप में कर लें, 7 1 ज़ा 7। अब दे आर द प्राइम फैक्टर्स। ओके, write all these prime factors। 11,025 equals to 3 times 3 times 5 times 5 times 7 times 7। ओके, रेडिकल साइन के अंदर लिख लें इनको। अब आप पेयरिंग कर लें, जो हमने आपको जैसे सिखाया है। पेयर आपके पास एक 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक 5 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर बन रहा है। हर पेयर में से 1 टाइम आप नंबर को रेडिकल साइन के बगैर लिख लें, तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और 15 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, you get 105 is the square root of 11,025। 9 पार्ट को हमने अटैम्प्ट किया है यहाँ पर आपके लिए, तो 21,904। अब ये इवन नंबर है, तो हम 2 से 4 लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे आपके 4 है, तो ये इवन नंबर है, इसे 2 से हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 2 1 ज़ा 2। अब 1 है आपके पास, यहाँ पे 1 नहीं डिवाइड होगा, तो 0 आपको यहाँ लगाना होगा। और अब 19 के लिए आप करेंगे, तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 1 यहाँ से ज्वाइन होगा 0 के साथ, तो 10 बनेगा। 2 5 ज़ा 10, और फिर आपके पास 4 है, 2 2 ज़ा 4। अगेन हम डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है ये, 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, 15 बन गया वो 1 के साथ ज्वाइन होकर, तो 2 7 ज़ा 14 हो गया, फिर 1 बचा आपके पास, अगेन 12 आ गया, 2 6 ज़ा 12। फिर ये इवन नंबर है, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे हम इसे, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया 14, तो 2 7 ज़ा 14, एंड 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1 को हमने 6 के साथ ज्वाइन किया, तो 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 3 के साथ ज्वाइन होगा, 13 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो गया, फिर 1 रिमाइंडर बचा आपके पास, 1 को आपने 8 के साथ ज्वाइन किया, 18 हो गया, तो 2 9 ज़ा 18। ओके, 1369। इट इज़ नॉट इवन नंबर। 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चेक कर लेते हैं। 9 और 6 15 हो गया, 15 और 3 18, 18 and 1 19, 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से 19 नहीं डिवाइड हो सकता। इट मीन्स कि 1369 इज़ 9 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ये डायरेक्टली, ये जो नंबर है 1369, ये डायरेक्टली 37 से डिवाइड होगा जी। 37 इज़ अ प्राइम नंबर। 37 से हम इसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे डिवाइड होगा, तो 37 से आप डिवाइड करेंगे, और 37 को जब 37 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू गेट 1369। ओके, यू गेट प्राइम नंबर। यहाँ पे आपका सोल्यूशन एंड हो गया। 37 को दोबारा 1 ज़ा 37 हो गया आपके पास। दे आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21,904। okay, let's write
21,904 equals to 2 times 2 times 2 times 2 times 37 times 37। रेडिकल साइन में लिख लेंगे। तो आपने यहाँ पे अब पेयरिंग करनी होगी। यहाँ हम पेयर बना देते हैं। फर्स्ट 2 का पेयर है, सेकंड भी 2 का पेयर है और थर्ड 37 का पेयर है। अब हम पेयर में से रेडिकल साइन को हटाते हुए 1 टाइम हर नंबर को लिख लेते हैं। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 37, 2 2s are 4 and 4 times 37 equals to 148 is the square root of 21,904. Dear students, your homework, do part 1 to part 9 of question 1 from page 56 in your notebook। 3 पार्ट्स हमने इसमें छोड़ दिए हैं, वो नहीं करेंगे आप। 1 से लेकर 9 तक पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने हैं। आंसर्स आपकी बुक में मेंशन है, आंसर्स चेक कर लीजिएगा। रिमेंबर फर्स्ट डू इन योर रफ नोटबुक। तो पहले आप रफ नोटबुक में कर लीजिएगा और फिर आंसर्स को पीछे बुक से मैच कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।